स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और आज के सेशन में बेसिकली हम टैब्स में मौजूद मज़ीद टूल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होम की टैब अवेलेबल है, और होम की टैब में यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन में से कर सकता हूँ अगर राइट साइड से शुरू करें तो। ठीक है, मैं राइट साइड से ही शुरू करूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पर आएँ और आप देख सकते हैं बोल्ड, अनबोल्ड, सही है, इटैलिक। बेसिकली 60 डिग्री के ऊपर ये ले जाता है फ़ॉन्ट के एक एंगल को। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर इनका कलर चेंज कर सकते हैं। कोई डार्क कलर देता हूँ, सही है। और यहाँ पर इनका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं, सही है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। मैं इनको हल्का हल्का टच दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आप इनका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं, सही है। और फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। बेसिकली बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, सही है। 12 कर रखता हूँ। इसके हटकर यहाँ पर फाइंड की ऑप्शन अवेलेबल है। फाइंड की ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मैं कुछ भी यहाँ से फाइंड करवा सकता हूँ। सपोज कर लें मैं अली को फाइंड करवाना चाह रहा हूँ, सही है। तो मैं लुक इन के अंदर करंट डॉक्यूमेंट और मैच के अंदर होल फील्ड, सर्च के अंदर ऑल, ये जहन में रखिएगा। इन इसको सिलेक्शन में इन ऑप्शंस को रखना है और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करना है। तो ये आपको अली यहाँ पर मिल गया। अगर एक से ज़्यादा अली होंगे तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा। ये दूसरा अली है, फाइंड नेक्स्ट, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, सही है। ओके, इसने फाइंडिंग कंप्लीट कर ली। अब मैं रिप्लेस कर लूँगा। अली जितने भी हैं उनको रिप्लेस कर लिया जाए क्यू ए एस आई एम, कासिम में, सही है। तो मैं यहाँ से करूँगा रिप्लेस। एक बार अगर करूँगा, सॉरी, यहाँ पर अली को मैं करवाने जा रहा हूँ क्यू ए एस आई एम, कासिम में, सही है। तो मैं यहाँ पर करूँगा रिप्लेस द फर्स्ट वन। इसने पहला सर्च किया और रिप्लेस, इसने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो मैं रिप्लेस ऑल करूँगा, सही है। और ये ख़त्म हो जाएगी रिप्लेसिंग इसकी, और कंप्लीट हो जाएगी, सही है। यहाँ जहाँ भी अली था वहाँ वहाँ कासिम आ चुका है। ये कासिम है, ये कासिम है, और ये कासिम है, ये कासिम है, सही है। ऐसे हटकर यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है मोर की। मोर के ऑप्शन में आप रो की जो हाइट है वो खुद से डिफाइन कर सकते हैं। 16.5 है तो मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये चेंज हो गई है। अदरवाइज़ यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। आप माउस यहाँ पर लाएं और जब ये आपका जो पॉइंटर है वो पॉइंटर प्लस में चेंज हो जाए तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये 1 मिनट, ये देख लें, सही है, ये देख लें। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, सही है। तो यहाँ पर आप अनहाइड और हाइड, यानी कि फील्ड्स को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं, सही है। ये यहाँ पर आप देखें हाइड फील्ड, आईडी की फील्ड हाइड हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और अनहाइड, कौन सी, आईडी की फील्ड, क्लोज, ये वही ऑप्शन है जो पीछे हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं फ्रीज कर सकता हूँ, क्या, किसी भी फील्ड को फ्रीज कर सकता हूँ। एक्सेल के अंदर भी हमने फ्रीज के ऑप्शन को डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि स्क्रॉलिंग आगे चलती रहे और आईडी यहाँ पर स्टिल मुझे नज़र आए, सही है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ फ्रीज, सही है। अब ये देखिएगा ये आईडी यहाँ पर अवेलेबल है, सही है। यहाँ से मैं अनफ्रीज भी कर सकता हूँ, अनफ्रीज, सही है। तो इसे हटकर यहाँ पर फील्ड विड्थ की ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट कॉलम। अगर एक रिकॉर्ड डिलीट करना है या कॉलम डिलीट करना है तो वो आप डिलीट कर सकते हैं। कॉलम ये पूरा कॉलम होगा और रिकॉर्ड ये वाला रिकॉर्ड होगा, सही है। तो डिलीट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके तब भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन वही अवेलेबल है, न्यू, डिलीट, कट, कॉपी पेस्ट के यहाँ पर भी अवेलेबल है। मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, आई विल प्रेस यस, मैंने डिलीट कर दिया, सही है। मैं यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ पर 9 नंबर में मैं यहाँ पर रिकॉर्ड
ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से न्यू की ऑप्शन को क्लिक करूँगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 9 नंबर के बाद उसने या पहले रिकॉर्ड नहीं दिया, क्योंकि ये ऑटो नंबर असाइन है। तो यहाँ पर जब भी मेरा अब रिकॉर्ड आएगा वो 18 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर सेव की ऑप्शन अवेलेबल है, रिफ़्रेश ऑल कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो असेंडिंग एंड डी असेंडिंग यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप असेंडिंग करना चाह रहे हैं तो आप असेंडिंग कर सकते हैं, ये ऑलरेडी है ही असेंडिंग। अगर डी असेंडिंग करना चाह रहे हैं तो डी असेंडिंग कर सकते हैं। रिमूव सॉर्ट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं नामों को असेंडिंग करना चाह रहा हूँ। सही है, तो नामों के असेंडिंग के साथ साथ यहाँ पर मेरी जो आईडीज़ हैं ये भी जो है ना असेंडिंग से डी असेंडिंग हो चुकी है। मैं रिमूव सॉर्ट करता हूँ यहाँ से। तो नामों से हट कर यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप डेट्स को, ये थोड़ा, अगर आप डेट्स को करना चाह रहे हैं असेंडिंग और डी असेंडिंग, वो भी आप कर सकते हैं। सही है, मैं करता हूँ डी असेंडिंग या असेंडिंग कर देता हूँ। सही है, तो ये असेंडिंग हो चुकी है आपके सामने। सही है, तो मैं दोबारा रिमूव करता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन में बेसिकली मेरा जहाँ पर इंसर्शन पॉइंट होगा और मैं यहाँ पर आऊँगा, यानी कि मेरा माउस जहाँ पर होगा, तो ये इक्वल फुजैल के नाम के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ये इस नाम के बराबर जो रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे जस्ट नज़र आए, तो मुझे वो नज़र आ रहे हैं। टॉगल फ़िल्टर के ऊपर करता हूँ, वो रिमूव कर देगा फ़िल्टर को। असलम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असलम के बराबर जो भी रिकॉर्ड है वो मुझे नज़र आए। सही है, टॉगल के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कासिम, और यहाँ पर मैं जाता हूँ सिलेक्शन इक्वल टू कासिम। सही है, तो ये देख लें जो भी कासिम थे वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ाता हूँ ताकि ब्रॉड थोड़ा आपको नज़र आए। सही है, और यहाँ से मैं करूँगा टॉगल दोबारा। अब यहाँ पर आप देखें कि मैं कहीं पर अपना इंसर्शन पॉइंट रखता हूँ और कहता हूँ कि उमर डज नॉट इक्वल उमर, तो उमर जितने होंगे वो गायब हो जाएंगे। सही है, मैं दोबारा टॉगल करूँगा। सबसे जो बेस्ट इसके अंदर एक ऑप्शन मेरे नज़दीक है वो एडवांस का है, फ़िल्टर बाय फॉर्म। फ़िल्टर बाय फॉर्म यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं। वो कैसे, यानी कि वो नाम, यहाँ पर जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट नेम, तो मैं इसमें कर देता हूँ वो नाम जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो मुझे जस्ट नज़र आए। आगे मैं यहाँ पर स्टैरिक यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा दोबारा और अप्लाई फ़िल्टर करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो नाम मुझे ए से चाहिए थे वो यहाँ पर मुझे नज़र आ गए हैं लास्ट नेम के अंदर, अहमद, असलम, अब्बास। सही है, तो ऐसे ही मैं कर सकता हूँ। मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँगा और एक मिनट, मैं इसको करता हूँ टॉगल, और अब मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं अब करूँगा फ़िल्टर बाय फॉर्म, फ़िल्टर बाय फॉर्म। सही है, लाइक ए। सही है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और मैं इसको कर दूँगा सेव एज क्यूरी। मैं इसको क्यूरी की फॉर्म में, क्यूरी की फॉर्म में मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो मैं जस्ट इसको कर देता हूँ फ़िल्टर। सही है, और यहाँ से ओके कर दूँगा। इस क्यूरी का नाम फ़िल्टर मैंने रख दिया जस्ट, और यहाँ से ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अहमद, असलम, अब्बास, लास्ट नेम में जितने भी ये थे वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सही है, अगर मैं एक मिनट, मैं यहाँ से करता हूँ टॉगल। अब अगर मैं यहाँ पर मैं देख लूँ पहले अब्बास, ए से जितने भी थे। सही है, अब मैं लास्ट नेम कासिम के साथ इसका कर देता हूँ कासिम अजीम। सही है, तो मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। आई विल प्रेस यस। यहाँ पर आते हैं और ओपन करते हैं तो कासिम अजीम यहाँ पर अपडेट हो चुका है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। मैं रिकॉर्ड 1 को कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पर जाकर मैं इसको करूँगा पेस्ट। आप देख रहे हैं रिकॉर्ड 1 का जो आईडी था वो बेसिकली मेरे पास जो था वो 1 था, और यहाँ पर 22 आ रहा है। ये ऑटो नंबर है, कुछ नंबर्स मैंने यहाँ से डिलीट भी बेसिकली किए हैं शुरू में। तो ऑटो नंबर कंप्यूटर यहाँ पर असाइन करेगा। यहाँ पर 17 के बाद 18 भी आ सकता था, लेकिन वो नहीं आया। सही है। तो कंप्यूटर ने ऑटो नंबर असाइन किया और वो नंबर दरमियान में से इसने स्किप कर दिए। इसके बाद क्रिएट की ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, क्रिएट की टैब अवेलेबल है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। आप टेबल डिज़ाइन यहाँ से लेते हैं, क्रिएट करते हैं, क्यूरी विज़िट, क्यूरी डिज़ाइन यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर्म जितने भी आप क्रिएट करते हैं उनके ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं, और रिपोर्ट्स और मैक्रोज एंड कोड, यानी कि मैक्रोज और मॉड्यूल जो हैं जिनमें आप बेसिकली कोडिंग कर रहे होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है। एक्सटर्नल डेटा बेसिकली यहाँ पर भी अवेलेबल है। इसकी ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की। ठीक है। आप अगर इंपोर्ट एंड लिंक, अगर आप इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं या एक्सपोर्ट करवाना चाह रहे हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। मोर की कमांड अवेलेबल है जिसके अंदर अगर आप ये एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वर्ड के अंदर तो आप वर्ड के अंदर भी इसे कर सकते हैं बेसिकली एक्सपोर्ट। सही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। मैं यहाँ पर करता हूँ क्लोज़, और यहाँ पर कुछ फील्ड्स को मैं लेता हूँ सिलेक्शन में, और यहाँ पर अब मैं करता हूँ वर्ड एंड दोनों को चेक में रखता हूँ, ओके करता हूँ, यस। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो डेटा एक्सपोर्ट हो चुका है वर्ड के अंदर। सही है। तो इसके साथ बराबर में डेटाबेस टूल अवेलेबल हैं जिसके अंदर मैक्रोज और रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा आगे चलकर हमने यूज़ करने हैं उनकी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन में आपको मज़ीद टूल्स में होम के टैब्स में मौजूद जो बहुत ज़्यादा टूल्स हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना डेटा, इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में और ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे, और नए टेबल्स हम क्रिएट करेंगे सेल्स के हवाले से, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स वगैरह के। सही है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट सेशन तक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।